Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. हमें आजादी मिले 15 साल हो गए हैं। अब शायद इस कहानी का खुलासा हम कर ही सकते हैं। निंगटी दत्त नाम के एक लड़के के बारे में ये कहानी लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर वो ना होता तो हमें इस बारे में पता ही नहीं चलता। एक दिन निंगटी ने हमारे घर में जबरदस्ती आकर ब्योमकेश के साथ परिचय किया। उम्र में फर्क होने के बावजूद भी उन दोनों का रिश्ता बड़ा प्यारा और मजेदार था। क्यों निंगटी, पेट भर के खा रहे हो ना? हाँ ब्योमकेश भैया, एक सिगरेट दीजिए तो। तुम सिगरेट पीते हो? अरे मिलती कहाँ है जो पीऊंगा, माँ जी पैसे ही नहीं देती है। कभी कभी बड़े साहब के सिगरेट के डब्बे में से चोरी करके पी लेता हूँ, वो भी मैं घर में नहीं पी सकता। धुएं की गंध से माँ जी बहुत गुस्सा हो जाती हैं। दीजिए ना एक सिगरेट। ठीक है फिर ये लो, पर हाँ ज्यादा मत पीना। नहीं। ये लीजिए, खा लीजिए। ये क्या, आपने इसे सिगरेट क्यों दी? ये तुम इसी से पूछ लो। नेंगटी? नहीं भाभी, वो असल में ब्योमकेश भैया की नकल कर रहा था। ब्योमकेश भैया किस तरह से सिगरेट पीते बस वही दिखा रहा था। रहने दे, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये ले तेरा हलवा। हलवा बहुत बढ़िया बना है। भाभी आपको कैसे पता चला कि मुझे हलवा पसंद है? क्योंकि सुबह से कितनी बार तुम ये बात अपने भैया को बता चुके हो। इसके बाद से जब भी वो आता था उसे एक सिगरेट देनी पड़ती थी। एक दिन निंगटी ने बहुत उत्तेजित होकर कहा, जानते हैं ब्योमकेश भैया, हमारे घर में एक लड़की आई है, बहुत खूबसूरत है। उसका नाम हीना मलिक है। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। आपने देखा होता ना तो बेहोश हो गए होते। अरे बाप रे, तब तो ना देखने बेहतर होगा। वैसे ये है कौन? बड़े साहब के दोस्त की बेटी है, बांग्लादेश में रहती थी। दंगे में माता पिता की मौत हो गई, किसी तरह बच बचा के यहाँ आ गई। बड़े साहब उसे रहने के लिए हमारे घर ले आए। वो बिल्कुल हमारी जैसी है। मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब मैं और मेरी बहन भी तो आश्रित ही हैं। क्यों, तुम्हारे माता पिता? 2 साल पहले डॉक्टर की गलत ट्रीटमेंट की वजह से उनकी मौत हो गई। तुम्हारे बड़े साहब जितने बड़े नेता हैं ठीक उतने ही अच्छे इंसान भी है, और पैसे वाले भी। नहीं तो इस जमाने में इतने सारे लोगों को आश्रय देना ये कोई मामूली बात नहीं। बिल्कुल सही। मैं अब चलता हूँ ब्योमकेश भैया, माँ जी ढूंढ रही होंगी। ठीक है। ये उस लड़की के आने के लगभग 6 महीने बाद की बात है। दुर्गा पूजा के बाद काली पूजा की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी थी। उस वक्त एक दिन सुबह छी 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 छी। सुनो ब्योमकेश, तुम जो ये कहते हो ना कि अखबार में कोई खबर नहीं छपती। क्यों, क्या हो गया? चटगांव से एक प्लेन कलकत्ता आ रहा था। एक्सीडेंट में सारे पैसेंजर्स मारे गए हैं। छी 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 छी, कितना भयानक हादसा है बोलो तो। ब्योमकेश भैया। अरे निंगटी, क्या हुआ तुम्हें? आप क्यों रहे हो? बैठो बैठो बैठो। बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? हीना मलिक की मौत हो गई। हाँ? क्या कह रहे हो? कैसे? छत से गिर के मरी है। घर पर पुलिस आई है, आप जल्दी चलिए। क्या तुम्हें संतोष जी ने भेजा है? बड़े साहब घर पर नहीं है, मैं खुद ही आया हूँ। मैं चलता हूँ, आप जल्दी आइए। जाओगे कि नहीं सोच रहे हो? हाँ, निंगटी की बात सुनकर जाना ठीक रहेगा, क्योंकि संतोष जी ने तो हमें बुलाया नहीं। और फिर संतोष बाबू जैसे एक बड़े नेता के घर। अच्छा ब्योमकेश, हम दोनों तो फैमिली फ्रेंड के नाते जा सकते हैं ना? सही कह रहे हो अजीत। 6 महीने पहले वो लड़की हमारे घर में आई थी। वो अपने में खोई रहती थी। हमारे साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था। क्यों? मैं इंसान देखते ही पहचान जाती हूँ। उस लड़की को देखते ही मुझे लगा था वो अच्छी लड़की नहीं है। मेरे पति उसे यहाँ क्यों लाए थे मुझे नहीं पता। मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैडम? हाँ, इस बात को लेकर आप लोगों में कभी झगड़ा नहीं हुआ? नहीं। शाम को क्या कर रही थी?
चिंगड़ी की बाल बना रही थी। उसके बाद चिंगड़ी ने मेरे बाल बनाए और उसके बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम चली गई। कोई आवाज सुनाई नहीं दी? नहीं। फिलहाल आपसे मुझे अभी कुछ पूछताछ नहीं करनी। दास, मेरी परमिशन के बगैर इस घर से कोई बाहर ना निकले, ध्यान रखना। यस सर। व्योमकेश, अरे तुम यहाँ? तुम कहां से आए? फिलहाल घर से। इससे मिलो, ये है मेरा दोस्त अजीत और ये है मेरे कॉलेज का दोस्त अतुल कृष्ण राय। कॉलेज में हम इसे प्यार से एके रे कह के बुलाते थे। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ। अरे बस 4 महीने पहले ही आया हूँ। ओह। आओ आओ, बैठो बैठो। जाइए, आप लोग सब अंदर जाइए। बैठो। क्या बात है? ये खबर तुम्हें किसने दी? वो जो लड़का है ना, नेंगटी, हाँ, उसने। हाँ। ये मेरे घर आता जाता रहता है। वैसे बात क्या है? बस मत पूछो यार। शाम को स्टेशन में बैठ के काम कर रहा था, अचानक खबर आई कि इस घर की एक लड़की छत से गिर के मर गई। चला आया। वैसे फोन कब आया था? यही लगभग 4 साढ़े 4। पता है, गर्दन की हड्डी टूट गई है। यही कुछ 1 घंटे पहले मौत हुई है। अच्छा, बॉडी तुम लोगों को किस तरफ से मिली? घर के सामने की तरफ, मतलब जिस तरफ बांस की सीढ़ी बनी हुई है? दूसरी तरफ से। सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दें? क्या एक बार देखोगे बॉडी? चलो 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 चलो। क्या लगता है, एक्सीडेंट? लग तो रहा है, पर सबसे पूछताछ हो गई? हो गई है। सिर्फ मंत्री जी बाकी हैं। घर में नहीं है। कहाँ है किसी को मालूम नहीं। सुना है वीकेंड पर घर पे नहीं रहते। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। मारूंगा नहीं मतलब? मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तूने हीना को मारा। मुझे पता है हुआ क्या यहाँ पे। ये शोर कैसा है? हाँ, मेरी बात तो सुनिए। चलो तो दास, तुम यही रहना। आओ व्योमकेश। तूने मारा है हीना को। छोड़ माँ, इसको संभालो माँ, बहुत बोल रहा है। इसने मारा, इसे मैं जानता माँ, हूँ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ, इसे संभाल लो माँ। मत लगा, मैं बोला। पूछो मुझे, किससे बात कर रहा है तू? ये जो औरत खड़ी है, यही जमीन माँ, इसको संभाल लो। मुझे अच्छी तरह से पता है हीना को इसी ने मारा है। और जिन दोनों में महाभारत चल रहा है, वो तूने हीना को मारा है। तूने। उदय और जुदय। और वो लड़की? और वे जो महाशय खड़े हैं, जिनको देखकर कुछ भी पता नहीं चल रहा है, वे है रवि वर्मा, संतोष जी के सेक्रेटरी। एक मिनट। देखिए, आप एक बार भैया मुझे। इन्होंने नहीं मारा, किसी ने हीना को नहीं मारा। हीना खुद छत से गिर के मरी है। माँ, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? मैं जानता हूँ इसीने मारा है। इसीने खून किया उसका। इसीने खून किया हीना का। मैं जानता हूँ। चल जा यहाँ से तू। इसीने मारा उसे। माँ, तुम मेरी बातों को विश्वास करो माँ, मैंने हीना को नहीं तू मारा। माँ, अंदर जा, मैंने कहा ना, तू अंदर जा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई ने हीना का खून किया है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आप इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। ये अभी गुस्से में है। रवि, सर। चलो चलो। ओ, आप लोग आ गए। आप मुझे नहीं पहचानेंगे। बिन बुलाए मेहमान कह सकते हैं। मेरा नाम व्योमकेश बख्शी है। ये मेरा दोस्त अजित बंदोपाध्याय। नेंगटी ने मुझे। ओह, वैसे मिला तो नहीं, पर नाम से तो आपको जरूर जानता हूँ। तो इसने आपको बुलाया है? हाँ बड़े साहब, वो मतलब माँ जी बहुत डर गई थी ना, इसीलिए व्योमकेश भैया को। अच्छा किया है, अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। मुसीबत के वक्त तो दोस्त ही हमेशा याद आते हैं। इसे मैं आपका दोस्त ही समझू ना? कह सकते हैं। रवि, हीना को आइए आइए। चलिए व्योमकेश, चलो। चलिए। बाप, माँ, बेटी तीनों ही एक्सीडेंट में गुजर गए।
इसके बाद आपकी क्या फॉर्मेलिटीज हैं? लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को जो करना है कीजिए। आपसे कुछ सवाल करने थे, अगर आपके पास वक्त हो तो। हाँ जरूर, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आप लोग एक काम कीजिए, आप अंदर जाके बैठिए, मैं अभी आता हूँ। रवि जी एक काम करो, तुम यहीं रहो। ठीक है। दास, यस सर। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। चलो ब्योमकेश। हिना के कमरे की तलाशी ली? हाँ ली है, पर कुछ मिला नहीं। वही ड्रेसिंग टेबल, अलमारी और कुछ। तुम देखोगे? हाँ वैसा कुछ। बताइए आप लोगों को क्या जानना है? हीना मल्लिक कब से इस घर में रह रही हैं? करीब 6 महीने से। उनके यहाँ रहने पे किसी को ऐतराज नहीं था? मेरी पत्नी को थोड़ा ऐतराज था। मेरी पत्नी थोड़ी पुराने ख्यालात की है। उसने कहा था कि हिना यहाँ रह सकती है, लेकिन उसके खाने का इंतजाम अलग से करना पड़ेगा, इसलिए उसका खाना होटल से ही आता था। और किसी को ऐतराज नहीं था? किसी की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, अब हीना इस घर में किससे बात करती थी? मतलब कोई दोस्त? दरअसल हिना ज्यादातर किसी से बात नहीं करती थी। माँ बाप की मौत के सदमे से वो पूरी तरह उभरी नहीं थी। अकेले रहना ही पसंद करती थी। वो छत पर जाती थी, आपको पता है? नहीं, आज ही पता चला। किससे? फोन पे मुझे जिसने हिना की मौत के बारे में बताया है उसने। किसने खबर दी थी? ये लो, फोन पे तो आवाज पहचान में ही नहीं आई। दरअसल मौत की खबर जानने के बाद मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे वो सब सोचने का वक्त ही नहीं मिला। आप उस वक्त कहाँ थे? वो जानना क्या जरूरी है? देखिए सर, बुरा मत मानिएगा, हीना मल्लिक की इस एक्सीडेंटल डेथ को लेकर हम लोग अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हैं। हाँ, हो सकता है कि यही सच है, हिना अपनी गलती की वजह से छत से गिरकर मर गई होगी, पर उसे किसी ने छत से धक्का नहीं दिया है। इस बात को भी हम ठुकरा नहीं सकते, इसलिए जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल नहीं जाती तब तक हमें चारों तरफ ठीक से देखना होगा। हिना को किसी ने धक्का दिया था, ये भी हो सकता है क्या? हो ही सकता है। कौन उसे मारना चाहेगा? क्यों चाहेगा? क्यों? यही तो नहीं पता है सर, इसीलिए तो हम लोग चारों तरफ एक बार अच्छी तरह से चेक करना चाहते हैं। ठीक है, बताता हूं। देखिए, ये मेरे जीवन का एक राज है। मैं नहीं चाहता कि ये बात बाहर जाए। आप बेफिक्र रहिए, आप हमें जो भी बताएंगे वो ऑफ द रिकॉर्ड रहेगा। अगर आप चाहें तो हम बाहर चले जाते हैं। नहीं नहीं, बैठिए ना व्योमकेश जी, आप बैठिए, आपका रहना बहुत जरूरी है। मैं अपने परिवार के खातिर आपको अपॉइंट करता हूं। देखिए, मेरे चरित्र पे कोई दाग नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मेरे कई दोषों में से एक बड़ा दोष ये है कि मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है। सुप्रसिद्ध गायिका सुकुमारी रॉय का नाम तो आपने सुना ही होगा। 10 साल पहले उसके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। उसका गाना सुन के मैं मोहित हो गया था। का
देखिए, वैवाहिक जीवन में मैं उतना सुखी नहीं हूं। धीरे धीरे सुकुमारी के साथ मेरा मिलना जुलना बढ़ा। पहले मैं ही उसके घर जाया करता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि क्या हुआ? आप किसी परेशानी में हैं क्या? सुकुमारी, शायद फिर कभी मैं तुम्हारे यहाँ गाना सुनने आ नहीं पाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? आप फिर कभी यहाँ नहीं आएंगे? सुकुमारी, तुम्हें तो पता है मैं पॉलिटिक्स में हूं। तुम्हारे यहाँ कई तरह के लोग आते हैं। बाहर बात फैल जाएगी तो बदनामी होगी। ये आपने सही कहा। मेरी जैसी औरत के साथ रिश्ता रखने से समाज से आपको बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है। सुकुमारी, मैं अच्छा, अगर मैं ये सब कुछ छोड़ दूं? नहीं छोड़ पाओगी। रुपए, पैसे, नाम, शोहरत, मर्दों को अपने वश में रखने का मोह, सब लुभावनी चीजें हैं सुकुमारी। तुम कभी भी, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरा सम्मान करती हो, मेरे लिए तुम बहुत तकलीफ सह सकती हो, लेकिन ये मोह तुमसे नहीं छूटेगा। अफसोस है कि इतने दिनों बाद भी आप मुझे पूरी तरह से नहीं पहचाने। ठीक है, आपके कहे मुताबिक मैं ये धंधा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मेरे लिए एक छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं। बताओ। आप अपने नाम को छुपाकर एक घर किराए में लीजिए। वहां हफ्ते में 2 दिन, शनि और रविवार मैं जाऊंगी, और ये 2 दिन बाहर की दुनिया से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मेरे लिए बस इतना नहीं कर सकते हैं आप? यही सिलसिला 10 सालों से चल रहा है। मैं हर शनिवार और रविवार को वहां रहता हूं। सोमवार वहां से ऑफिस चला जाता हूं, फिर घर लौट आता हूं। आज अचानक वो फोन आते ही यहां चला आया। यही मेरी एलिबाई है। अच्छा, तो आपने उस घर में फोन क्यों रखा था? सुकुमारी के लिए। प्राइवेट नंबर, डायरेक्टरी में नहीं मिलेगा। इसका मतलब नंबर और कोई नहीं जानता? नहीं। आप क्या उस घर में वापस लौट जाएंगे? देखिए इंस्पेक्टर, मेरे पीछे स्पाई लगाकर इस घर का एड्रेस आपको नहीं मिलेगा। छी, ये क्या कह रहे हैं? देखिए, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर मुझे सुकुमारी देवी के साथ बात करनी हो तो वो अपने घर में ही मिलेगी। अच्छा, तो फिर ठीक है। व्योमकेश जी, आप मेरी ओर से इंस्पेक्टर साहब के साथ हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर आप लोग अपना काम कीजिए। जब तक रहना है रहिए। मैं थोड़ा अंदर हाथ मुंह धो के विश्राम करता हूं, ठीक है? नमस्ते। नमस्कार। क्या समझे? बिल्कुल पक्के राजनेता हैं। यहां पर तो छानबीन हो गई है व्योमकेश। इसके बाद हिना का कमरा। आई देखिए, मैं क्या यहाँ रुक सकता हूँ? जी हाँ, आपकी जरूरत पड़ सकती है, रुक जाइए। ठीक। अच्छा, इस कमरे का दरवाजा क्या खुला हुआ था? नहीं, बंद था। चाबी? डेड बॉडी के हाथ में एक बैग था, उसमें ही चाबी थी। 1 मिनट। इसका मतलब हिना कमरे में ताला लगा के जाते थे। रुकिए, हिना जब भी घर के बाहर निकलती थी वो तब ताला लगा के जाती थी। वैसे वो ये हमेशा करती थी या फिर कुछ हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो हमेशा से ही ऐसा करती थी। इसमें तो मुझे 5 चाबियां दिख रही हैं। एक तो दरवाजे की चाबी है और बाकी 2 सूटकेस की, और बाकी 2 के बारे में किसी को नहीं पता।
अच्छा, इसमें से एक का नंबर 7 दिख रहा है। अच्छा, इससे कोई ताला खुला? कोशिश की थी लेकिन कोई ताला नहीं खुला। क्या लगता है? वो एक ही कहानी, चाबी की जरूरत खत्म हो जाने के बाद भी इंसान उसे फेंकते नहीं। फूल ताजा दिख रहा है। अच्छा, इस बगीचे में गुलाब का पौधा भी है क्या? जी हाँ है। लेकिन बगीचे से ये फूल यहाँ कैसे आया? एकेरे? हो सकता है उस खिड़की से ही किसी ने इस फूल को फेंका है। ये लोग तब कमरे में नहीं थे, इसीलिए फूल यहीं पड़ा है। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि ये आशिक है कौन? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं नहीं बता सकता। संचयिता? यहाँ पे संचयिता भी है। देख रहे हो? ये तो हिना की तस्वीर है। ध्यान से देखो, ये बहुत पुरानी तस्वीर है। इस औरत की उम्र करीब 25-26 होगी। मुझे तो लगता है ये हिना की माँ हो सकती है। बहुत खूबसूरत थी ना? ये देखो अजीत, ढाका की किसी लाइब्रेरी का स्टैंप है। कहाँ दिखाओ? एकेरे, ये तुम अपने पास रखो, बाद में जरूरत पड़ सकती है। अच्छा रवि जी, हिना जी के पास क्या कोई चिट्ठी आती थी? वो क्या है ब्योमकेश साहब, मैं कुछ बता नहीं सकता। मैं तो ऑफिस में ही रहता हूँ हमेशा। घर में जो भी चिट्ठी पत्री आती है वो निंगटी और चिंगड़ी उसके बारे में बता सकते हैं। अच्छा, ये सूटकेस क्या खोला गया था? मैंने खोला था। कुछ खास नहीं है, सिर्फ कुछ महंगे कपड़े हैं। तुम एक बार देख लो ना। देख लो। नहीं, तुम्हारी बुद्धि पर मुझे पूरा भरोसा है। ये लो। तो फिर ब्योमकेश, चलो छत पर चलते हैं। क्या कहा? आप लोग छत पे जाएंगे? नहीं, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, हम खुद जाकर देख लेंगे। चलो चलिए। ब्योमकेश, ये छत तो बहुत बड़ी है। मैंने देखा कि दरवाजा दोनों तरफ से बंद किया जा सकता है। अच्छा, जब तुम अंदर आए थे तो क्या दरवाजा बंद था? दोनों तरफ से ही खुला था। हाँ। वैसे बॉडी किस तरफ मिली थी? इस तरफ। मतलब सीढ़ी इस तरफ और बॉडी उल्टी तरफ। अजीत, थोड़ा सा टेक के खड़े हो ना। हाँ। अच्छा, हिना जरूर अजीत के हाइट की नहीं होगी। फिर भी छत से गिरना नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन है ऐसा नहीं कह रहा। नामुमकिन क्यों होगा? ठीक है, यहाँ का काम खत्म, चलो चलते हैं। चलो। अच्छा, तुम हिना का कमरा क्या सील करने वाले हो? नहीं, मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, वहाँ कुछ खास नहीं है। इसके अलावा हिना की मौत तो वहाँ नहीं हुई। चलो। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो, बिल्कुल चुप रहना, कोई बात मत करना। जो कहना है हम कहेंगे, ठीक है? ये बात याद रखना। अच्छा, तुम चिंगड़ी हो ना? हाँ। अच्छा, निंगटी तुम्हारा अपना भाई है? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात ठीक से बताओ कि वारदात के वक्त तुम क्या कर रही थी? मतलब मैं माँ जी के बाल बना रही थी, उसके बाद माँ जी मेरे बाल बना रही थी, उसके बाद माँ जी बाथरूम चली गई,
अच्छा, हिना के साथ तुम्हारे रिश्ते कैसे थे? हीना किसी के साथ ज्यादा दोस्ती नहीं करती थी। वो सारा टाइम अपने कमरे में रहती थी। अच्छा, ठीक है, तुम जा सकती हो। ठीक है। ब्योमकेश, कल रात तो तुमने खाया ही था, अब तो भूख मिट गई होगी। अरे अब तो कुछ बोलो। देखो अजीत, वो रात की बात थी, अब तो सुबह हो गई, अब तो फिर से भूख लगी है। पोटीराम जी, आज नाश्ते में क्या है? भाभी गर्मा गर्म कचौड़ी बना रही है। वाह, जल्दी लाओ। हाँ, जाओ। ब्योमकेश, मैं जो कह रहा था कि देखो अजीत, कचौड़ी की बात सुनने के बाद ही मेरी भूख जो है वो दोगुनी बढ़ गई है। अरे नहीं 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 ब्योमकेश, मैं जो... एक मिनट, कोई आ रहा है। ब्योमकेश भैया, बहुत बुरी खबर है। हाँ, वो तुम्हारे हाँफने से ही पता चल रहा है। अजीत, सत्यवती से कहो कि निंगटी आया है। अरे जाओ जाओ। अब बताओ क्या हुआ है? कल रात को हीना के रूम में किसी ने आग लगा दी। क्या? पूरा घर जल गया क्या? नहीं नहीं, घर नहीं, सिर्फ रूम जला है। रात को कब पता चला? रात में हमें कैसे पता चलेगा? हम लोग तो दूसरे माले पे सोते हैं, रवि वर्मा पहले माले पे सोते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं पता चला। हाँ। सबको सीधे सुबह खबर मिली। अजीब है, रवि वर्मा बगल के कमरे में रहता है, फिर भी पता नहीं चला। बहुत अच्छे समय पर आए हो नेंकी। कचौड़ियाँ बनाते बनाते तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। लेकिन कमरे में आग लगाई किसने? आग? अचानक आग कहाँ लग गई? कल रात को हीना के रूम में किसी ने आग लगा दिया। आग लगाती थी? तो ये आग क्या किसी बाहर वाले ने लगाई थी? बाहर से कोई कैसे आएगा? रात में तो घर के दरवाजे बंद रहते हैं। और हीना का कमरा? हीना के कमरे की खिड़की खुली थी? जल जाने की वजह से ब्योमकेश भैया, खिड़की खुली थी या बंद थी कुछ भी पता नहीं चल पाया। ओह हाँ, एक और बात ब्योमकेश भैया, हमारे घर की सीढ़ी के नीचे एक डिब्बा पेट्रोल रखा रहता था। सुबह देखा गया कि डिब्बा खाली है, पेट्रोल खत्म। इसका मतलब तुम लोग खाते खाते बातें करो ना। बस। क्या हुआ, तुम बाजार नहीं जाओगे? हम पुटीराम से कहो। मुझे पता ही था यही होगा। अच्छा चलो मेरे साथ। मैं बस खाना लगा के आ रहा हूँ। भैया बैठिए 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 बैठिए। मैं अब घर चलता हूँ ब्योमकेश भैया, माँ जी के ढूंढने से पहले मुझे घर पहुँचना होगा। नहीं, एक मिनट। अब और क्या पूछना बाकी है? जो जानता था सब बता दिया, अब आप ही ढूंढ के निकालिए कि किसने खून किया है। खून? निंगटी, हिना मलिक का खून हुआ है, इसका कोई सबूत अभी तक नहीं मिला। मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे लगा बस इसलिए। फिलहाल के लिए हम समझ लेते हैं कि हिना छत से गिरकर मरी है। हाँ। अच्छा निंगटी, जिस वक्त हिना छत से गिरी थी तब तुम कहाँ थे? मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर गया हुआ था। कैसे पता चला कि जब तुम सिगरेट पीने गए थे तभी हिना छत से गिरी थी? पहले भी तो गिर सकती है, हो सकता है कि तुम्हें बाद में पता चला हो। नहीं, मैं जब निकल रहा था तब हिना रूम में ही थी, स्वेटर बुन रही थी, दरवाजा भी खुला हुआ था, मैंने देखा था। मैं जब घर वापस आया तो घर वालों को हिना की लाश मिल गई थी। अच्छा, सबसे पहले हिना की लाश किसने देखी? रवि वर्मा ने। निंगटी, एक बात तुम ठीक से सोच के बताओ, जब तुम घर से बाहर निकल रहे थे तब नीचे डाइनिंग रूम में कोई था? उदय भैया के अलावा कोई नहीं था। और जब तुम लौट आए तब सारे लोग घर पे थे? हाँ, सभी थे, बड़े साहब को छोड़ के। और एक बात, हिना के नाम का कोई खत आता था? नहीं, आज तक तो कभी नहीं आया। अच्छा, बाहर के किसी के साथ हिना का मेलजोल था? ब्योमकेश भैया, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, असल में बात इतनी बड़ी नहीं है। बोलो ना। हिना के आने के 10-12 दिन के बाद की घटना है। मैं थोड़ा सा चौंक गया था, ऐसे कोई माउथ ऑर्गन बजाते बजाते क्यों जाएगा? सोच सोच के भी मुझे कुछ समझ नहीं आया।
उसके बाद? मुझे ये मामला बहुत अजीब लगा। ऐसी कोई घटना पहले कभी नहीं देखी थी। मैं तब भी खड़े होकर सोच रहा था कि कौन हो सकता है। अचानक से देखा उसके बाद 10-12 दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन मैं दोपहर में अपने रूम में सोया हुआ था। अचानक से माउथ ऑर्गन की आवाज सुनाई दी। मैंने दौड़ के बरामदे में जाके देखा। उसके बाद? इसके बाद भी ऐसी किस्से कई बार हुए। अच्छा, हिना आखिरी बार कब बाहर गई थी? 10 दिन पहले। कितनी देर बाद वो लौट आती थी? वो 1 घंटे बाद। अच्छा निंगटी, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा कि बात में ज्यादा दम नहीं है ब्योमकेश भैया। तो आज अचानक से तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि बात में दम है? वो मुझे नहीं पता, मुझे याद आया इसलिए बता दिया। मैं अब चलता हूँ ब्योमकेश भैया, मुझे देर हो रही है। ठीक है। क्या लगता है ब्योमकेश? अब समझ में आ रहा है, हिना इस शहर में अकेली नहीं थी। हिना की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, उसका खून हुआ है। तुम्हारे शक के दायरे में क्या निंगटी का भी नाम है? शक तो है मुझे इस पे, लेकिन बाकियों से कम। अजीत। हाँ? लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, ये छुपा रुस्तम है कौन? हिना के कमरे में जिसने आग लगाई होगी वही होगा। नहीं अजीत। हाँ? नहीं भी हो सकता है। हिना को जिसने मारा है उसका मोटिव साफ नहीं है। प्यार का मामला हो सकता है या और कुछ, लेकिन हिना के कमरे में जिसने आग लगाई उसका मोटिव बिल्कुल साफ है। हिना के कमरे में ऐसा कुछ था जिसे वो मिटा देना चाहता था। वैसे हमने भी कमरे की तलाशी ली थी, वैसा कुछ तो मिला नहीं हमें कमरे में, और बाद में सर्च करने पर हमें कुछ मिल जाए। बेहतर है कि कमरे को आग लगा दो। क्या हो सकता है? हो सकता है छोटा सा कुछ, शायद एक कागज का टुकड़ा या फिर लव लेटर। अगर बड़ा कुछ होता है तो शायद हमें दिख जाता। अच्छा ब्योमकेश, हिना के कमरे से जो गुलाबी रंग का कागज का टुकड़ा हमें मिला था उसमें क्या लिखा था, तुमने देखा? 1 मिनट। पढ़ के देखो, कविता की तरह है या नहीं। तुम्हारी ये कातिल नजरें करती है दिल पे ऐसा जादू, तेरे बिना मेरा मन मानो हो गया बेकाबू। बुरा नहीं है। किसने लिखा? अजीत, उस घर में कवि एक ही है, युगल। अरे आओ आओ आओ, अंदर आओ व्योमकेश, आओ बैठो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। चाय पियोगे तो? रुको रुको रुको। यस सर। चाय। जानते हैं अजीत जी, अगर आपका ये डिटेक्टिव दोस्त पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करता तो हमारी कुछ मदद होती, लेकिन ये तो ज्वाइन नहीं करेगा। ये अपना डिपार्टमेंट खुद ही चलाता है और अपना नुकसान भी खुद करता है। अगर मेरे जैसा आदमी पुलिस डिपार्टमेंट में होता तो तुम्हारे जैसे कुछ ऑफिसर्स को बहुत मुश्किल होती। तो उससे बेहतर है कि मेरा ही नुकसान हो। खैर छोड़ो, जवानबंदी की फाइल दो। ओफ, तुम उस फाइल के पीछे क्यों पड़े हो बताओ तो? अरे लाओ तो सही। रुको रुको। दास। यस सर। हिना मलिक की फाइल लेकर आओ। ओके सर।
ये रही सर हिना मलिक की फाइल। जाओ। ओके सर। लो, अब टाइम वेस्ट करो। क्यों? टाइम वेस्ट करने वाली क्या बात है? क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के अनुसार ये एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं। आग लगने वाली खबर मिली? हाँ, वो एक संजोग है, जस्ट अ कोइंसिडेंस। घर में किसी ने आग लगाई, इसका कोई सबूत नहीं मिला। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि संतोष जी ने जो मुझे काम दिया था वो हाथ से गया। मैं बस बैठे बैठे टाइम पास कर रहा हूँ, यही ना? ऐसा नहीं है। तुम उनको भरोसा दिला सकते हो कि पुलिस अब उनके परिवार को परेशान नहीं करेगी। हाँ, यही करना पड़ेगा। तुम क्या फाइल ले जाओगे? नहीं नहीं, मेरा काम हो गया। ये तुम रखो, मैं निकलता हूँ। और एक बात, हिना के कमरे में जो तस्वीर देखी थी वो हिना की माँ की है, ये संतोष जी ने मुझे बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या मिल गई? वही जो बताया था पहले। पसली की एक हड्डी टूटकर सीधा दिल में घुस गई और स्पॉट डेड। समय क्या था? यही तकरीबन 4 साढ़े 4। एके रे तुम्हें कैसा आदमी लगता है? काफी होशियार हैं। ठीक ही कहा, वो दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन खामी बस एक ही है, वो पुलिस है। अच्छा ब्योमकेश, तुम्हें क्या लगता है कि वो माउथ ऑर्गन बजाने वाला आदमी ही? हाँ हाँ भैया, जरा रुकना। आ जाओ अजीत। यहाँ? हाँ, थोड़ा काम है, आ जाओ। तुम लोग एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते, यही दिक्कत है। वो देखो मुमकेश भैया आ गए। भैया आइए आइए आइए, बैठिए। अरे कैसे हो? ठीक हूँ। चाय लीजिए। बैठिए बैठिए बैठिए। ये है गोपी, मतलब गोपी सेन। अगर कोई काम पड़ जाए तो इसीलिए ले आया। नमस्ते सर। नमस्ते। ए जल्दी जा, 2 चाय लेकर आ। 2 चाय दीजिए चचा। दे रहा हूँ। अच्छा किया, तुम दोनों की जरूरत पड़ेगी मुझे। वैसे और 2 लोगों की जरूरत है। 4 लोग हैं, पूरे अच्छे से काम करेंगे, इसलिए सब कुछ सिखा रहा हूँ मैं। आपको कभी भी किसी के ऊपर नजर रखवानी हो तो बोल दीजिएगा बस। हाँ, नजर तो रखनी पड़ेगी। 4 लोगों पे नजर रखनी है। कौन 4 लोग सर? अच्छा ब्योमकेश, विकास को इसमें शामिल करना क्या जरूरी था? जरूरत थी या नहीं, ये संतोष जी के ऑफिस में कल पता चल जाएगा। हेलो। हाँ हाँ, तुम उसे शाम को पार्टी ऑफिस में भेज दो। हाँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ ठीक है, हाँ मैं कह दूंगा। सर ब्योमकेश जी आए हैं। अंदर भेज दो। ठीक है सर। हाँ, वो स्कूल की बात को लेके थोड़ा बात कर लो ना। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, हाँ तुम दीपक से बात कर लेना। हाँ, मैं ही बता दूंगा। अरे आइए व्योमकेश जी, मैं रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। बैठिए। कहिए क्या हाल है? शायद आपने सुना होगा कि हिना की मौत को सिर्फ एक दुर्घटना समझकर पुलिस ने केस बंद कर दिया है। क्या कह रहे हैं आप? चलो जान छूटी। पता है ना, मुझे पहले थोड़ी सी बेचैनी सी हुई थी। लेकिन क्या? लेकिन मैं पुलिस के साथ सहमत नहीं हूं। अच्छा, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि हिना का किसी ने खून किया है? हाँ। कोई क्लू मिला है क्या आपको? पहली बात, कमरे में आग लगने की बात मुझे नॉर्मल नहीं लग रही। राइट। आग लगना स्वाभाविक नहीं है, मतलब ये एक्सीडेंट नहीं है, राइट? अच्छा, और कुछ? एक ऐसे आदमी की खबर मिली है जो कि हर 10वें दिन आपके घर के सामने टैक्सी लेकर आता था।
माउथ ऑर्गन बजाकर हिना को इशारा करता था और हिना भी बीच बीच में उसके साथ निकलती थी। कमाल है। मुझे जितना पता है कि यहाँ हिना की जान पहचान का कोई है नहीं। पूर्वी बंगाल का आदमी हो सकता है। काम के सिलसिले में हर 10-12 दिन में कोलकाता आता था और हिना से मिलता था। हाँ, हो सकता है, हो ही सकता है। तो अब आप करना क्या चाहते हैं? अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं अपना काम जारी रखना चाहता हूँ। आपके घर वालों से पूछताछ मैं खुद करूंगा। देखिए व्योमकेश जी, मैंने आपको अपॉइंट किया था अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। जब पुलिस ने अब इस मामले से हाथ हटा लिया, तब घर के लोगों को परेशान करके क्या फायदा। वैसे आपकी फीस आपको टाइम पे मिल जाएगी। मैं अपनी फीस की चिंता नहीं कर रहा, मैं तो बस सच जानना चाहता हूँ। हद हो गई। जब पुलिस इसमें किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखा रही, तब सच जान के मुझे क्या करना है? हेलो। हाँ, बाद में। हाँ, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में मिलिएगा। अगर आपको कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं निकलता हूँ। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। कमाल करते हैं। मुझे जैसे दिलचस्पी भी नहीं है, वैसे ही ऐतराज भी नहीं है। हाँ, आप अगर चाहें तो घर के लोगों से पूछताछ कर सकते हैं, मैं इंतजाम कर दूंगा। थैंक यू। रवि वर्मा? वो आज ऑफिस नहीं आया, उसकी तबीयत खराब है, घर पे मिल जाएगा। अगर आप घर पे एक बार इत्तला कर दे तो हमारे लिए बेहतर होगा। जरूर कह दूंगा। थैंक यू, चलते हैं। नमस्ते। क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि इन सीढ़ियों से मजदूर कितनी आसानी से चढ़ते उतरते हैं, जान की परवाह किए बगैर। तुमने ठीक ही कहा है। अच्छा ब्योमकेश, घर के पीछे वाला गेट देख के मुझे लगा वो तो बहुत दिन से खुला ही नहीं है। हम जिस तरीके से गेट फांद कर आए, अगर वैसे ही आए तो गेट खोलने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये बात तो ठीक ही है। कुछ समझ में आया? इसका मतलब है ब्योमकेश, मुझे जो लग रहा है, गेट को फांद के इस बगीचे के रास्ते से इसके सहारे कोई भी छत पे चढ़ सकता है। क्या बात है अजीत, क्या बात है। चलो। हाँ। अरे ब्योमकेश भैया, हाँ? आप लोग इस तरफ? हाँ, हम बस ये थोड़ा सा देख रहे थे। घर पे सब है ना? हाँ, घर पर ही ये सब। बड़े साहब ने फोन कर दिया था, बुलाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं, हम जा ही रहे हैं। रवि वर्मा है घर पे? हाँ। चलो। कौन? अंदर आ सकते हैं? आइए, बैठिए। शुक्रिया। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी तकलीफ देना है आपको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में तबीयत जरा नासाज है, इसलिए आज ऑफिस नहीं जा पाया। जी हाँ, संतोष जी ने कहा कि आपकी तबीयत थोड़ी खराब है। आपसे एक बात पूछनी थी हमें। हाँ, पूछिए। अच्छा, हिना की मौत की खबर क्या आपने संतोष जी को दी थी? नहीं, मुझे कैसे इन सब बातों का पता चलेगा भला? मुझे तो उस घर का फोन नंबर भी नहीं पता, और मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। मतलब मैं उनका एक मामूली सा मैनेजर हूँ। मालिक अगर ना बताए तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ? अच्छा, एक और बात आप याद करके बता सकते हैं? जब हिना के कमरे में आग लगी थी तब आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला? स्ट्रेंज। असल में उस दिन रात को मैं जरा मैंने नींद की दवाई कुछ ज्यादा ही खा ली थी। नींद की गोलियां?
ये दवाइयाँ आप ज़्यादा मत लीजिए, दिल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। अच्छा, ये चाबियाँ कहाँ की हैं? वो तो ऑफिस की चाबी है। अच्छा रवि जी। जी। आपका गांव कहाँ है? कुमिल्ला। क्या आप हिना मलिक को पहले से जानते थे? नहीं, सच बोलूं तो इससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा। उसके पिताजी कमल मलिक को भी नहीं जानते थे? जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रवि जी, आपने मुझे निराश कर दिया। मैं बहुत उम्मीद लेकर आया था आपके पास। हेना के बारे में आप मेरी कोई मदद नहीं कर सके। एक बात मैं आपको बता सकता हूँ व्योमकेश बाबू। एक मिनट। व्योमकेश बाबू, मैंने हिना को एक स्वेटर बुनते हुए देखा था। किसके लिए पता है? उदय के लिए। उदय के लिए? हाँ। अच्छा, ये उदय के लिए थी, आपको कैसे पता? एक दिन मैंने देखा। आ सकता हूँ? आइए, आप लोगों का ही घर है। लेकिन कमरा तो तुम्हारा है। मैं तो इस घर में आश्रित हूँ। आप लोगों ने इस घर में रहने दिया तो रह रही हूँ। खुद को इतना छोटा क्यों समझती हो हिना? बड़ा समझने का कोई कारण नहीं है इसलिए। और इसके अलावा मेरी जगह कहाँ है मुझे पता है। क्या है ये? ऊन। मन किया तो खरीद ली, पसंद आ गई इसलिए। अब मेरी समस्या ये हो रही है कि किससे इसे बुनवाऊं। अगर तुम... हाँ, बुनूंगी, क्यों नहीं, जरूर बुनूंगी। दीजिए। जरूर बुनूंगी। कर्ज उतारने का आप मुझे एक मौका जो देना चाहते हैं, इतनी आसानी से ये मौका कैसे छोड़ सकती हूँ? सच में क्या तुम कर्ज उतारना चाहती हो हिना? अच्छा भैया, आप एक काम कीजिए। गहरे रंग के कुछ ऊन मुझे लाकर दे दीजिए। एक अच्छा डिजाइन दिमाग में आया है। स्वेटर बहुत सुंदर बनेगा, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। कौन? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब उदय और हिना के बीच कोई आपसी संबंध थे। और युगल के साथ? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता व्योमकेश बाबू। व्योमकेश बाबू, मैंने जो आपको ये सब बातें बताई, ये बातें भाभी को मत बताइएगा प्लीज। नहीं, आप इसकी चिंता ना करें। एक बात और रवि जी। हाँ बोलिए। हिना के साथ आपके रिश्ते कैसे थे? नहीं, देखिए व्योमकेश बाबू, वो क्या है कि लड़कियों से दूर रहता हूँ, उनके नजदीक नहीं जाता। मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा है, ठीक है रवि जी, आप आराम कीजिए, हम निकलते हैं। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। ये लो तुम्हारी चाय। ये क्या पढ़ रहे हो जुगल भैया? इंग्लिश लिटरेचर। ओह अच्छा, तुम अब पहले की तरह कविताएं क्यों नहीं लिखते? हीना नहीं रही इसलिए? हाँ? अचानक से तूने ये क्यों पूछा? नहीं, मतलब और किसी की तरफ तो तुम देखते भी नहीं। क्या तुम मेरे ऊपर कोई कविता नहीं लिख सकते? हाँ जुगल भैया। ठीक है, तेरे ऊपर भी मैं एक कविता जरूर लिखूंगा। पक्का लिखोगे? पक्का लिखूंगा।
आप कविता लिखते हैं? कविता कभी कभी। अच्छा, ये जो कविता इसमें लिखी है, ये कविता क्या आपने लिखी है? हाँ, मैंने लिखी है। इसका मतलब हिना से आप प्यार करते थे, है ना? प्यार पता नहीं, लेकिन हाँ, हीना जब तक जिंदा थी अजीब से नशे में गुम था मैं। और ये नशा धीरे धीरे कट गया, है ना? अच्छा, वो गुलाब का फूल हीना के कमरे में आपने फेंका था? हाँ। और एक बात, उस दिन उदय कह रहा था हीना का खून आपने किया है। उसने आप पे इल्जाम क्यों लगाया, आपको क्या लगता है? जेलसी, सिर्फ जेलसी। अच्छा, इसका मतलब उदय भी हीना के प्रति था। अच्छा, आप दोनों में से कौन हीना से सबसे ज्यादा प्यार करता था? अभी तो ऐसा लगता है हीना किसी को भी पसंद नहीं करती थी। I'm sorry, मेरी वजह से आज आपको कॉलेज बंक करना पड़ा। चलते हैं? थैंक यू। चलो अजीत, अंदर आ सकते हैं? आइए। अब क्या चाहिए? मुझे जो कहना था पुलिस से मैंने कह दिया है। आपने हिना को ऊन खरीद कर दिया था स्वेटर बनाने के लिए? हाँ, तो उससे क्या साबित होता है? साबित होता नहीं है, लेकिन साबित किया जा सकता है कि हिना के साथ आपके संबंध थे। हाँ? उस दिन हिना के छत पे जाने से पहले आप ड्राइंग रूम में टहल रहे थे और शायद हिना के आने का इंतजार कर रहे थे। हिना छत पे गई और आप भी उसके पीछे पीछे छत पे चले गए। उसके बाद झगड़ा होता है और आप गुस्से में हिना को छत से धक्का मारकर गिरा देते। विश्वास कीजिए, मैं छत पे नहीं गया था हिना के साथ। ये सच है कि मैं हिना के पीछे पीछे छत तक गया था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले उसने दरवाजा बंद कर लिया था। और मैं हिना को मारूंगा क्यों? क्योंकि मैं हिना से प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। वो भी मुझसे प्यार करती थी। हो सकता है हिना किसी को पसंद करती थी, लेकिन वो इंसान आप नहीं थे। वो बस आपको बंदर की तरह नचा रही थी। चलो अजीत। सुनिए, उदय ने आपसे क्या कहा? नहीं, वैसा कुछ नहीं कहा उसने। आपको डरने की जरूरत नहीं। आपसे कुछ सवाल पूछने थे। हाँ, पूछिए। यहाँ? हाँ, कोई परेशानी है? क्या आप किसी आंदोलनकारी दल में शामिल थी? नहीं, मैं किसी दल में शामिल नहीं थी। अहिंसा पे भरोसा है आपको? नहीं। आपके साथ संतोष जी के रिश्ते अच्छे नहीं है ना? कभी भी नहीं थे। इसकी वजह जान सकता हूं? उनकी चरित्र की वजह से। अच्छा, तो आपको लगता है कि संतोष जी और हीना के बीच में कुछ था? लगता है नहीं, मुझे यकीन है। उनका स्वभाव कभी भी अच्छा नहीं था। वाह, आप तो बहुत साफ बात करती हैं। आपको और कुछ पूछना है? जी हाँ, एक और सवाल था। नेंगटी और चिंगड़ी की माँ आपकी सगी बहन है? नहीं, मेरी बचपन की सहेली। क्या वो जानते हैं? अभी तक नहीं कहा, वक्त आने पर बता दूंगी। बस आपसे और कुछ नहीं पूछना मुझे। शुक्रिया। चलो अजीत। ब्योमकेश भैया, आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। क्यों, तुम्हें अफसोस हो रहा है? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जाने दीजिए। कुछ पता चला क्या? नहीं। क्यों, तुम्हें कुछ खबर मिली क्या? मुझे कैसे पता चलेगा? आप जासूस हैं, तो आप देखिए। नहीं, मुझे भी अब तक कुछ नहीं पता चला, और जैसे ही मुझे खबर मिलती है मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है? अभी क्या घर जाएंगे? नहीं, सोच रहा हूँ कि कहीं गाना सुनने चलते हैं। चलो अजीत।
आप लोग? नमस्कार, मेरा नाम बोमकेश बख्शी है। अरे हाँ हाँ, आइए आइए, अंदर आइए आइए। आइए, बैठिए ना। यूं अचानक आकर आपको परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेकिन आप लोग इस वक्त आएंगे ये मुझे पता नहीं था, पर संतोष दी ने आप लोगों के बारे में मुझे बताया था। ओह, बैठिए शुक्रिया। बैठिए ना। आप भी बैठिए। सीधे तौर पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी। हिना मतलब हिना मल्लिक को आप जानती हैं या फिर उसका नाम आपने सुना है? अच्छा, संतोष जी ने हिना को अपने घर पे रखा था, क्या आपको इसकी खबर थी? जी हाँ, बिन माँ बाप की बेटी को संतोष जी ने आश्रय दिया था, मुझे सिर्फ इतना ही पता है। देखिए, आपके साथ संतोष जी का क्या रिश्ता है ये मैं जानता हूँ, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। नहीं नहीं, शर्मिंदा क्यों होंगी? उनके जैसे महान इंसान के साथ मेरा रिश्ता है, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। शनिवार की दोपहर को ठीक क्या क्या हुआ था, क्या आप मुझे बता सकती हैं? दोपहर 12 बजे मैं उस घर के लिए रवाना हुई। देखिए, हफ्ते में बस, ओ हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गई। उस घर मतलब हमारा किराए का घर। असल में हफ्ते के 5 दिन तो मैं उस घर में जा नहीं सकती, बहुत धूल मिट्टी रहती है। तो घर की साफ सफाई करते करते दोपहर के 3 बज गए। संतोष जी आए। आने के बाद नहा धोकर वो अपने कमरे में चले गए। हमारे इस घर में उनके 5-6 सेट कपड़े रखे हुए हैं। किताब पढ़ना उन्हें अच्छा लगता है, इसीलिए कमरे में बैठकर किताब पढ़ने लगे। मैं खाना बनाने चली गई। फिर उन्होंने दोपहर का खाना भी खाया। फिर मुझसे कहा, सुकुमारी, अब तुम मुझे एक अच्छा सा गाना सुनाओ। मैंने शुरू भी किया। अचानक गाने के बीच में ही एक फोन आया। गाने के बीच में ही वो उठ गए। अच्छा, क्या वो उसी वक्त उठकर चले गए? बिल्कुल, उन्होंने जो पहन रखा था उसी में निकल गए। अच्छा, ये कॉल किसका था ये आप जानती हैं? नहीं। अच्छा, ये फोन नंबर और किसको किसको पता है इस घर में? दीदी को पता है। दीदी मतलब? इस घर की देखभाल करती है और मेरी भी देखभाल करती है। अंदर है, मैं बुला दूं? नहीं नहीं, रहने दीजिए। तो आज हम चलते हैं, माफ कीजिएगा आपको परेशान किया। आप लोगों से एक अनुरोध है। मेरे गाने के अलावा आप लोगों को देने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है, इसलिए विनती कर रही हूँ। इतनी दूर से आए हैं आप, अगर मुझे एक गाना गाने की अनुमति दे। नहीं, असल में मुझे पता है। संतोष जी ने मुझे बताया है कि आप लोग पढ़े लिखे नामचीन इंसान हैं। चिंता मत कीजिए, आप लोगों को पसंद आए ऐसा ही गाना गाऊंगी। अंधकार में
देवर जी, हाँ? ये लीजिए प्रसाद। ओह, तुम मंदिर गई थी? हाँ। ये लीजिए प्रसाद। अच्छा ब्योमकेश, तुम तो कुछ भी नहीं बता रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है? आप बेकार ही इनसे सवाल पूछ रहे हैं। ये कोई जवाब नहीं देंगे, इसलिए मैं इनसे कुछ पूछती ही नहीं हूँ। कुछ पूछने पर ही चुप हो जाते हैं। बहुत से सवाल सुलझ नहीं रहे, सोचना पड़ेगा। ये लीजिए चाय। भाभी जी, हाँ? रात का खाना? हाँ, आप बनाना शुरू कीजिए। और इसे मंदिर में रख दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ब्योमकेश, तुम्हें क्या संतोष बाबू पर भी शक है? मुझे हर किसी पे शक है। उस दिन तुम वहां होते तो तुम पे भी शक करता। अच्छा ब्योमकेश, तुम्हारे शक के दायरे में तो निंगटी भी है। उसके साथ क्या चिंगड़ी भी? हाँ, चिंगड़ी की उम्र कम हो सकती है, लेकिन वो जुगल से प्यार करती है। हीना उसकी प्रतिद्वंदी है, इसलिए मोटिव तो है और मौके भी बहुत है। ये हो सकता है कि चिंगड़ी छत पे पहले से ही छुपी हुई थी, और यही लॉजिक जुगल की माँ के साथ भी बैठता है। चमेली हीना से जलती थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि हीना के साथ उसके पति का कोई नाजायज रिश्ता था। यानी कि तुम कहना चाहते हो कि इन सातों के पास ही हीना का खून करने का मोटिव है? ये निंगटी, चिंगड़ी, चमेली? 7 लोग नहीं, 8 लोग। जो आदमी माउथ ऑर्गन बजाकर उस घर के आसपास घूमता था, उस छुपे रुस्तम की बात शायद तुम दोनों भूल चुके हो। हाँ, तुमने ठीक कहा। उस बांसुरी बजाने वाले कन्हैया को तो मैं भूल ही गया था। कौन है पता चला? हिंदू या मुसलमान ये तो नहीं बता सकता, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में रहता था और हीना के लिए किताबें लाता था। मुझे लगता है कि उन दोनों में शायद प्यार का रिश्ता था। बाद में शायद किसी वजह से प्यार में दरार आ गई। लेकिन वो आदमी हर 10 दिन के बाद क्यों आता था? हो सकता है कि किसी बिजनेस के सिलसिले में या फिर किसी दूसरे काम से। जरा रुको तो देखता हूं वो आदमी अभी भी आना जाना करता है या नहीं। हेलो हेलो, कौन? नेंगटी? हाँ ब्योमकेश भैया, बोलिए। नेंगटी, मुझे एक बात पूछनी थी। जो आदमी माउथ ऑर्गन बजाते हुए तुम्हारे घर के आसपास घुमा करता था, वो क्या अभी भी आता है? नहीं तो ब्योमकेश भैया, क्यों, कुछ हुआ है? नहीं, कुछ जानना था मुझे। रखता हूं। क्या कहा? वो आदमी फिर आया था? नहीं, लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? अच्छा अजीत, जिस दिन हिना की मौत हुई थी वो दिन तुम्हें याद है? हाँ, याद क्यों नहीं रहेगा। लेकिन तुम आखिर जानना क्या चाहते हो? वो जो चटगांव जाने वाला प्लेन अचानक क्रैश होकर समंदर में गिर गया था, वो खबर याद है तुम्हें? हाँ, लेकिन उस खबर का क्या? अरे वो अखबार कहाँ है? अखबार वहाँ है। ये रहा। क्या देख रहे हैं? हिना मल्लिक के मृत्यु के बाद हवा के झोंके की तरह हम लोग जैसे बिजी हो गए थे। इसके बाद अचानक सब शांत हो गया। 2 दिन बीत चुके हैं। चारों तरफ बस शांति है। सिर्फ विकास और उसके लड़के अपने काम किए जा रहे हैं। बिल्कुल सावधानी से काम करना होगा, याद रखना। और किसी को पता ना चले, समझा? ठीक है ठीक है। सुन, तुम उदय और युगल का पीछा करना। हाँ। उन पर नजर रखना। हाँ। और मैं रवि वर्मा का पीछा करूंगा, उन पर नजर रखूंगा। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, समझ गया? हाँ। तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है।
विकास से हमें कुछ खास जानकारी नहीं मिली। सिर्फ यही पता चला कि संतोष जी और रवि वर्मा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। युगल, उदय कॉलेज जा रहे हैं, ये सब। इसके बाद ही गुरुवार को एक ऐसी घटना घटी जिसने हमारी जिंदगी में फिर से खलबली मचा दी। अरे रुको रुको, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। किससे मिलना है? ब्योमकेश जी घर पे है? हाँ, पर आप कौन हैं? मैं चमेली समाददार, संतोष समाददार की पत्नी। ओह अच्छा अच्छा, आइए अंदर आइए। आइए आइए, आप यहीं बैठिए, मैं उन्हें बुला लाती हूँ। सुनिए ना, बाहर कोई आई है, आपको बुला रही हैं। हाँ? आप यहाँ आएंगी मैंने सोचा नहीं था। आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। क्या आप पुलिस के आदमी हैं? जी मैं संतोष जी की तरफ से हूँ। आप लोगों पे कोई आंच ना आए इसलिए उन्होंने मुझे रखा है। लेकिन पुलिस ने मेरे बेटों के पीछे जासूस लगा दिया है। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो लोग निर्दोष हैं, उसके बाद भी उन लोगों के पीछे जासूस लगा देंगे। आप डरिए मत। पुलिस को तो ये नहीं पता कि आपके बच्चे निर्दोष हैं, इसलिए शायद उन्होंने। मैं इतनी बार कह रही हूँ, फिर भी उन लोगों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं। देखिए, आप उनकी माँ हैं। उनके लिए आप जैसा सोचेंगी, बाहर के लोग शायद वैसा ना सोचें। मैं उनकी माँ हूँ इसीलिए नहीं कह रही हूँ। ब्योमकेश जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है हीना कैसे मरी है। आपने अपनी आंखों से देखा? बैठिए। उस दिन हीना से बात करने के लिए मैं उसके कमरे की तरफ गई। फिर मैंने देखा कि वो अपने कमरे में ताला लगा रही है छत पर जाने के लिए। मैं भी उसके पीछे पीछे छत पर गई। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वो भी मुझसे डरती थी। छत पर जाके देखा वो चटाई बिछा रही थी। मैंने सोचा जो कहना है मुझे आज ही कहना है। उसके सामने जाकर मैंने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। मैंने कहा धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। वो अचानक वो डर गई। डरकर वो छत के किनारे चली गई। उसके बाद वो बैलेंस खोकर नीचे गिर गई। मैं तब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना सब कुछ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं कहती तो कोई यकीन करता। सब सोचते कि मैंने उसे धक्का दे दिया, लेकिन यकीन कीजिए ब्योमकेश जी, मैंने कुछ नहीं किया मैंने। जब आप छत पे जा रही थी तो आपने उदय को देखा था? हाँ, नहीं, उदय वहां नहीं था। उदय नहीं था। कोई और? अगर कोई और रहता तो मैं जाती ही नहीं। छत का दरवाजा जरूर खुला था। दरवाजा अगर बंद होता तो मैं छत पे कैसे जाती? जब आपने हिना को पहली बार देखा था तो उसके हाथ में कुछ था? हाँ? मैंने ध्यान नहीं दिया। शायद आपकी बात पूरी हो चुकी है। नमस्कार। अच्छा, तो फिर अब मैं चलती हूँ। और एक बात,
मैं यहाँ पर आई हूँ। जबान देता हूँ, किसी को खबर नहीं होगी। हाँ। अच्छा, इन्होंने जो कहा वो सच है? पता नहीं चमेली जी क्यों मेरी आंखों में धूल झोंक रही हैं, क्यों झूठी कहानियां बना रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अजीत, सारे लोग मिलकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तुम भी अपनी जिद पे क्यों अड़े हो ब्योमकेश? पुलिस ने तो फाइल क्लोज कर दी है। तुम बेवजह इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अजीत, मैं पुलिस नहीं हूं। जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चलता तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं एक डिटेक्टिव हूं। व्योमकेश बख्शी के नाम एक रजिस्ट्री चिट्ठी है। मैं ही व्योमकेश बख्शी हूं। वो आप ही व्योमकेश बख्शी हैं। ये लीजिए चिट्ठी, और यहाँ पे एक साइन कर दीजिए। ये लीजिए। शुक्रिया। किसकी चिट्ठी है? सिर्फ रजिस्ट्री नहीं है, इंश्योर्ड है। उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से। क्या लिखा है? सरकारी हलकों में मेरा इतना नाम है, इसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। उड़ीसा सरकार एक मुसीबत में है। उनकी ऑफिस से काफी कागजात चोरी हो चुके हैं। काफी कोशिशों के बावजूद वो किसी को पकड़ नहीं पाए, इसलिए मुझे याद किया है। अगर मैं उनकी कोई इस मामले में मदद कर सकूं तो वो एहसानमंद होंगे। साथ में एक चेक भी है। सुबह सुबह धन की प्राप्ति ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूं। हेलो ब्योमकेश भैया, मैं विकास बोल रहा हूँ। हाँ विकास, बोलो। हाँ भैया, मैंने रवि वर्मा का पीछा किया था। वो एक होटल में घुसा, मैंने भी उसका पीछा किया। कितना नंबर बताया? रूम नंबर 7। 7 नंबर कमरा। 7 नंबर कमरे में कुछ है क्या भैया? लगता है कुछ है। बहुत अच्छा काम किया तुमने विकास। तुम इसी वक्त होटल चले जाओ और 7 नंबर कमरे पे नजर रखो। मैं भी आता हूं अभी। ठीक है। हेलो, एकेरे में ब्योमकेश बोल रहा हूँ। हाँ व्योमकेश, बोलो। हिना की चाबियों का गुच्छा तुम्हारे पास है? हाँ है ना। मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। रखता हूँ। अजीत, तैयार हो जाओ, अभी निकलना है। मैनेजर साहब कहाँ हैं? जी वो अपने कमरे में सो रहे हैं। बुला के लाओ। व्योमकेश, मैं इस तरफ संभालता हूँ,
ये लो 7 नंबर कमरे की चाबी। तुम लोग अपना काम खत्म करो। चलो ये लो विकास। बुंगेश भैया, आप लोग रुकिए, मैं लाइट ऑन करता हूँ। अरे आप आए हैं सर, क्या मेरा नसीब है सर। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ मैं काम से आया था, सोचा आपके साथ एक बार मिल लूं। आइए 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 सर, आइए। कितने दिनों के बाद आप मेरे होटल पधारे हैं सर। अरे आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे सर आप तो रुक गए सर। बस, आप बस, बस। लीजिए सर, और लीजिए सर, और कहा ना मैंने, और नहीं अरे पीऊंगा। लीजिए सर, लीजिए। देखो अजीत, मीना माताहारी प्रियतमा। हाँ? अजीत, ये वही माउथ ऑर्गन है। चलो यहाँ का काम खत्म, आओ अजीत। हाँ। आज मैं आपको इतनी आओ जल्दी व्योमकेश। तो नहीं छोड़ूंगा सर, लीजिए। आप लोग मेरे दोस्त। दोस्त, नमस्ते सर, नमस्ते सर। अब तो सर आप लोगों के लिए भी 2 गिलास और लगेंगे सर। नहीं, इसकी जरूरत अरे नहीं है। भोला, इसकी जरूरत नहीं है, हमें मुझे जाना है। मौका दीजिए आप लोगों की सेवा करने का सर। आप सच में हमारी सेवा करना चाहते जी हैं? बिल्कुल, हाँ जी, 100 बार, 1000 बार। तो फिर एक सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए सर। 7 नंबर कमरे में हाँ। कौन आता था? 7 नंबर बहुत मजेदार आदमी है सर। पूरे महीने का किराया देता था, मगर रहता था सिर्फ 3 दिन सर। अच्छा, जब वो रहते थे तब कोई उनसे मिलने आता था? मर गया। आती थी परी आती थी सर। परी मतलब? सुंदर महिला सर, बहुत सुंदर महिला। अच्छा, उनका नाम क्या है? ये तो याद नहीं है। नाम तो मुझे याद नहीं रहता है सर। कोई परवाह नहीं सर, कोई परवाह नहीं। मेरा रजिस्टर हाँ? तो है, जाएगा कहाँ। 7 नंबर, 7 नंबर, यही तो है। उमर शेराजी हाँ? सर, उमर शेराजी। एक रे, चलो यहाँ का काम खत्म। चलो अजीत। हाँ। ये रहा सर। सर चले गए। व्योमकेश, उमर खयाम का तो नाम मैंने सुना है, लेकिन ये उमर सिराजी कौन है? भाई अजीत, अब से तुम बादाम खाया करो। तुम्हें याद नहीं? चटगांव, एरोप्लेन, सागर में गिरना। हाँ। अरे बाबा, ये लो पायलट की लिस्ट ठीक से देखो, उसमें साफ साफ लिखा है उमर सिराजी नेविगेटर। हाँ हाँ, यही तो लिखा है। हाँ, लिखा है तो इसके बाद? हाँ। धीरे वत्स धीरे, आज रात अच्छे से सो लेना, बाकी कल सुबह देखते हैं। कल शनिवार है ना? ये क्या, आप लोग? क्यों चौंक गए? लालच मुझ में शुरू से ही कम है संतोष जी। उड़ीसा सरकार की चिट्ठी मुझे मिली थी, लेकिन मैं गया नहीं। उड़ीसा सरकार? आपके कहने पर उड़ीसा सरकार से मुझे चिट्ठी मिली। लेकिन उनको तो ये नहीं पता कि संतोष जी, मुझे पता चल चुका है कि किसने हिना को छत से धक्का दिया था। किसने धक्का दिया था? आपने। झूठ है ये। मीना मतारी, ये नाम सुना सुना लग रहा आपको संतोष जी? जरूरत नहीं है,
मैं याद दिलाता हूं। आप अपने ग्रुप के सीक्रेट्स चिट्ठी के जरिए मीना मतेरी को लिखकर भेजते थे। मीना एक जासूस थी और आपको पता था कि अगर इसका खुलासा हो जाए तो हमारे देश को खतरा हो सकता है। आपकी वजह से हम बार बार हारे हैं। मीना ने सारी चिट्ठियां संभाल कर रखी थी। मीना की मौत के बाद वो चिट्ठियां हिना मलिक के हाथों लग गई। हिना यानी मीना की बेटी हिना मलिक वो सारी चिट्ठियां अपने साथ लेकर कोलकाता आई और आपके घर रहने लगी। उमर सिराजी को अपना साथी बनाकर आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया। वही उमर सिराजी संतोष जी, वही उमर सिराजी जो टैक्सी में बैठकर माउथ ऑर्गन बजाते बजाते आपके घर के आसपास घूमता था। एक दिन अचानक से आपको अखबार में खबर मिली कि उमर सिराजी जो पायलट है उसकी मौत हो गई। और वो जानने के बाद आपके दिमाग में आया कि हिना मलिक को अगर खत्म कर दें तो उन चिट्ठियों का राज और फिर कोई कभी भी नहीं जान पाएगा। तो आप किसी शनिवार के दिन चुपके से सुकुमारी के घर से निकल आते हैं, पीछे के गेट से अपने घर में घुसते हैं और उसके बाद सीधा सीढ़ियों के जरिए छत पे चढ़ जाते हैं। आपको पता था हर दिन शाम के वक्त हिना छत पे नमाज पढ़ती थी। हिना, आपको देखने के बाद ही हिना को पता चल गया आपके इरादे क्या हैं, लेकिन आप नहीं, मतलब वो मैं कह रहा था कि क्या कर रहे हैं आप? वो रुक जाइए, मैं कह रही रुकिए, रुक जाइए, आगे मत आइए। दरवाजा छोड़ दीजिए मुझे, क्या कर रहे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, खुदा के लिए छोड़ दीजिए, क्या कर रहे, छोड़िए मुझे, छोड़िए। साबित कर सकते हैं? नहीं, लेकिन आपके इरादे क्या थे ये साबित कर सकता हूं। सुनिए व्योमकेश जी, मैं आप पे मानहानि का मुकदमा कर सकता हूं। कोई फायदा नहीं है संतोष जी, आप बेकार में धमकी दे रहे हैं। वो हिम्मत आप में नहीं है। सबको सच्चाई जानने का हक है संतोष जी, और वो सच मैं जान गया। क्या जाना है आपने? जो आप ढूंढ रहे थे। 1000 कोशिशों के बावजूद जो आपको नहीं मिला, जिसके लिए आपने हिना के कमरे में आग लगाई थी। क्या चीज? एक किताब, रुबैयती उमर खयाम, और कुछ चिट्ठियां संतोष जी। क्या चाहते हैं आप? पैसा? रिश्वत देंगे? ब्योमकेश बख्शी को रिश्वत देने लायक आपके पास पैसे नहीं है संतोष जी। व्योमकेश जी, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे वो चिट्ठियां वापस कीजिए। आपने विश्वासघात किया है संतोष जी, गद्दारी किया अपने देश के साथ। इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी संतोष जी। नहीं देंगे। कल सुबह किसी खास अखबार में आपकी चिट्ठियां एक के बाद एक छापी जाएंगी संतोष जी। तैयार रहिएगा। चलो अजीत। व्योमकेश जी, कल शाम को हमारी पार्टी की एक मीटिंग है।
आप मुझे एक दिन का समय दे सकते हैं? ठीक है, आपको एक दिन की मोहलत देते हैं, लेकिन मेरे पीछे गुंडे लगाकर मुझे मारने की कोशिश मत कीजिएगा संतोष जी, इसमें फायदा नहीं है। चिट्ठियाँ जैसा जैसा मैंने आपसे कहा था ठीक वैसे ही छाप दी जाएंगी, आपको इसकी खबर भी नहीं मिलेगी। चलते हैं। संतोष बाबू आए हैं। अरे क्या कह रही हो? बुलाओ उन्हें। हाँ, बुलाती हूँ।
दीदी, संतोष बाबू तो नहीं है। नहीं है मतलब? हाँ, मैंने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा और आपके पास आई। बैठ के आपका गाना सुन रहे थे। मैंने जाके देखा तो वो नहीं थे। तुमने ठीक से देखा ना? हाँ, मैंने चारों तरफ अच्छे से देखा। मुझे लगता है वो कहीं चले गए हैं। अजीब बात है, यहाँ पर वो क्यों आए थे? और अगर आए भी, मुझसे बिना मिले क्यों चले गए वो? इसका मतलब घर में वो आग संतोष जी ने ही लगाई थी? बिल्कुल सही। संतोष जी का मानना था कि हीना अपने कमरे में ही चिट्ठियां छुपा के रखती थी, लेकिन तलाशी करने का कोई मौका नहीं था। इसका कारण, पहला, हीना हमेशा अपने कमरे में ताला लगा देती थी, और दूसरा, अगर तलाशी हो तो घर के सारे लोग शक करेंगे। इसलिए संतोष जी ने सारे सबूत मिटाने के लिए खुद ही उस कमरे में आग लगा दी। अच्छा, तो फिर रवि वर्मा क्यों उस होटल में? रवि वर्मा को ही सबसे पहले ये बात पता चली कि हीना संतोष जी को ब्लैकमेल कर रही है, और ये भी पता चला कि हीना उनके दोस्त की बेटी नहीं है। किसी वजह से रवि वर्मा को हीना पे शक हुआ, इसलिए रवि वर्मा ने उसका पीछा किया और उसको पता चला कि ढाका होटल नाम से एक होटल है। हुमर सिराजी की बात भी पता चली, और ये भी पता चला कि उस होटल के 7 नंबर कमरे में एक खास दस्तावेज छिपाया गया है, और इस वजह से रवि वर्मा ने चाबियों का गुच्छा लेकर उस होटल के कमरे में घुसने की कोशिश की, और ठीक उसी वक्त विकास ने उसको देख लिया। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि संतोष जी ने ही रवि वर्मा को वो चिट्ठियां लेने भेजा हो? संतोष जी इतनी छोटी हरकत नहीं करेंगे। अगर उनको ये पता चलता तो वो मैनेजर को एक मोटी रिश्वत देकर कमरा खुलवाकर अपना काम खत्म कर लेते। तो संतोष बाबू ने फिर आपको मदद करने के लिए उनके घर क्यों बुलाया होगा? नेंगटी ने गलती से मुझे बुला लिया। अगर वो मुझे भगा देते तो सारा शक उन्हीं पे जाता। इसलिए जानबूझकर मुझे एक जिम्मेदारी देकर खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की। अच्छा ब्योमकेश, तुम क्या सच में उन चिट्ठियों को अखबार में छापोगे? ये तो तय होगा उनके फैसले पर। सबसे पहले देखना है कि वो खुद क्या करते हैं। उपस्थित सज्जनों और मेरे भाई और मेरे दोस्तों, देश के इस संकट काल में हमारे दल की ओर से आयोजित इस समावेश में आपसे मेरा ये आवेदन है। हमारे देश को अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं, कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वक्त जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एक अच्छे संचालक की, जो देश के नेता होंगे, जो देश को सही दिशा में ले जाएंगे। अगर एक अच्छे संचालक के हाथों इस देश की जिम्मेदारी जाती है, तभी हमारी कामयाबी संभव है। सच और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए हमें एक साफ सुथरे चरित्र के नेता की जरूरत है, और इसके लिए सारे देशवासी आस लगाए बैठे हैं। एक अच्छे नेता की, एक दोष रहित नेता की। कब वो मिलेगा मुझे नहीं पता। मैं आज के दिन उस योग्य नेता की संभावना की ओर देख रहा हूं, देखता रहूंगा। मुझे और कुछ कहना नहीं है। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। अरे सर, आपको क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? चलो जी, नाटक खत्म। चलो चलो। भाभी, ब्योमकेश भैया कैसे हैं? केस कितना आगे बढ़ा? वो तुम अपने भैया से ही पूछ लेना जब वो आ जाएं। ये देख, तेरे भैया आ गए। लीजिए, नेंगटी क्या पूछ रहा है सुनिए।
आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ। ब्योमकेश भैया, हिना के खूनी को पकड़ पाए हैं या नहीं, ये जानने आया था। पकड़ नहीं पाए ना? हाँ, पकड़ लिए। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें भी पता है। मुझे तो पहले से पता था। पहले से पता था? उसका नाम बताओ तो। बड़े साहब। हाँ, तुम्हें पता था? मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है ब्योमकेश भैया। मैं घर के बगल वाले पेड़ पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। उसी समय हिना छत पर आई। दरी बिछाकर जब नमाज पढ़ रही थी, उस वक्त बड़े साहब बांस पकड़कर छत पर चढ़ गए। हिना ने उनको देखकर भागने की कोशिश की। बड़े साहब भी उसके पीछे भागे। उसके बाद बड़े साहब ने धक्का देकर हिना को छत से गिरा दिया। जब तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने इतने दिन बताया क्यों नहीं? मैं कैसे बोलता ब्योमकेश भैया, वो हमारे कर्ता धर्ता है। उनको अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो हमारा क्या होगा, इसीलिए आपको कुछ नहीं बताया। फिर भी मैंने आपको खबर पहुंचाई। मुझे पता था अगर कोई अपराधी को पकड़ सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। निंगटी, तुम घर जाओ निंगटी। इसका मतलब? तुम्हारे बड़े साहब अब नहीं रहे, उनकी मौत हो गई। मुझे पता था, मुझे पता था हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। मुझे पता था। निंगटी, घर लौट के ब्योमकेश ने सारी चिट्ठियां जला दी। उसने कहा कि संतोष जी ने प्रायश्चित कर लिया है, इसलिए इन चिट्ठियों की अब कोई जरूरत नहीं। हिना की मौत ने संतोष जी के परिवार के साथ हमें जोड़ दिया था और अब संतोष जी की मौत की वजह से फिर से सब कुछ पहले जैसा हो गया। इसके बाद निंगटी ने भी हमारे साथ कोई संपर्क नहीं रखा। हमें किसी और की याद भी कभी कभी आती है, सुकुमारी राय। ब्योमकेश ने कहा था संतोष जी की मौत से अगर किसी को दुख होता है तो वो सुकुमारी ही होगी। क्या पता वो अब किस हाल में है। सखी अंधकार में अकेला घर में मन मा